गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको समास पढ़ाने वाली हूँ। समास भी हिंदी व्याकरण का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है और आप लोग इसे अच्छे से समझोगे ताकि 10 क्लास तक आप लोगों के लिए यह उपयोगी सिद्ध हो जाए। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानेंगे कि समास का अर्थ क्या होता है। समास की परिभाषा मैं आपको बताती हूँ। तो शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया, शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की जो प्रक्रिया होती है उसे समास कहते हैं। जैसे यहाँ पर राजा की कन्या, इसमें आप यहाँ पर 3 शब्द देख रहे हो, तो तीनों शब्दों को संक्षेप करके एक शब्द में हम इसे क्या लिख सकते हैं, राजकन्या। आगे देखो, 3 रंगों का समूह, यहाँ पर 4 शब्दों को दिखाया गया है और इन चारों शब्दों को संक्षेप करके मैंने एक शब्द लिख दिया है, क्या, तिरंगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि शब्द को किस प्रकार से संक्षेप किया जा रहा है। तो यही शब्द संक्षेपीकरण की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। शब्दों को संक्षेपीकरण करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, समास। ठीक है, इसलिए कहा जाता है कि शब्द समूहों को संक्षिप्त करने की प्रक्रिया ही समास कहलाती है। और किस प्रकार से शब्दों के समूहों को संक्षेप किया मैंने, वो आप लोगों ने अच्छे से देखा। अब समास विग्रह क्या होता है आप ये समझोगे। तो समासिक पदों को तोड़ने की प्रक्रिया, समासिक पदों को तोड़ने की प्रक्रिया समासिक विग्रह कहलाती है। यहाँ पर हमने क्या किया कि शब्द समूहों को आपस में जोड़ दिया, शब्द समूहों को आपस में जोड़कर संक्षेप में कर दिया। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि समासिक पदों को तोड़ रहे हैं और समासिक पदों को तोड़ने की प्रक्रिया ही समास विग्रह कहलाती है। जैसे देखो, तिरंगा है, तो तिरंगा एक समासिक पद है, इसको तोड़ दिया हमने तो ये क्या हो गया, 3 रंगों का समूह। इसको तोड़ने पर ये क्या हो गया, 3 रंगों का समूह। तो जब कई शब्दों को हमने जोड़ दिया तब यह समास हो गया, और जब इस कई शब्दों को हमने तोड़ा तो समास हो गया, और जब इन शब्दों को हमने अलग अलग कर दिया, तोड़ दिया, तब यह क्या हो गया, तब यह हो गया क्या, समास विग्रह। तब ये क्या कहलाया, समास विग्रह। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि समास में 2 तरह के पद होते हैं। समास में 2 तरह के पद होते हैं, पहला पूर्व पद और दूसरा उत्तर पद। पूर्व पद और उत्तर पद। तो जैसे एक शब्द मैंने लिया क्या, राजकन्या। राजकन्या में जो शब्द पहले आया यानी कि राज, राज क्या हुआ, राज हो गया। तो समासिक पदों में 2 प्रकार के पद होते हैं। जैसे राजकन्या मैंने लिया, तो राजकन्या में 2 पद हैं, एक राज और एक कन्या। तो जो शब्द पहले आते हैं, जो शब्द पहले आते हैं वो पूर्व पद कहलाते हैं, और जो शब्द बाद में आते हैं वो उत्तर पद कहलाते हैं। अर्थात राज क्या है, पूर्व पद है, और कन्या क्या है, कन्या उत्तर पद है। इस प्रकार से इसमें हम लोग देख लेते हैं तिरंगा। तिरंगा में ती है जो पहले आ रहा है तो यह पूर्व पद हो गया, और रंग है जो बाद में आ रहा है तो यह क्या हो गया, उत्तर पद हो गया। तो समास में यह ध्यान देने योग्य बात है कि पूर्व पद क्या होता है और उत्तर पद क्या होता है। आप लोगों ने अच्छे से समझ लिया कि समासिक पदों में जो शब्द पहले आते हैं वो पूर्व पद कहलाते हैं, और जो बाद में आते हैं वो उत्तर पद कहलाते हैं। अब मैं आपको समास के भेदों के बारे में बताऊंगी। समास के 6 भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला तत्पुरुष समास, दूसरा कर्मधारय समास, तीसरा अव्ययी भाव समास, चौथा दिग्यु समास, 5वां द्वंद्व समास, और 6ठा बहुव्रीहि समास। अब मैं बारी बारी से सभी समास की परिभाषा आपको बताऊंगी और एग्जाम्पल के द्वारा अच्छे से समझाने का प्रयास करूंगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं तत्पुरुष समास क्या होता है। तत्पुरुष समास क्या होता है, तो तत्पुरुष समास में उत्तर पद की प्रधानता
होती है। तत्पुरुष समास वह समास होता है जिसका के उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद, उत्तर पद मीन्स बाद वाला पद। जैसे कि एग्जाम्पल लिया हमने राजकन्या, राजकन्या, तो इसमें कन्या की विशेषता है, कन्या के बारे में बताया जा रहा है, कन्या के राजकन्या के बारे में बताया जा रहा है, ना कि राजा के बारे में। तो इसमें किसकी प्रधानता है? कन्या की प्रधानता है। और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं, राजपुत्र, राजपुत्र का मतलब राजा का पुत्र, इसका मतलब है कि राजा के पुत्र के बारे में बोला जा रहा है, ना कि राजा के बारे में। तो इस प्रकार से देख रहे हैं हम लोग कि तत्पुरुष समास वह होता है जिसमें कि उत्तर पद की प्रधानता होती है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। आप लोगों ने कारक पढ़ा होगा और कारक के विभक्तियों के बारे में भी पढ़ा होगा। कारक के 8 भेद होते हैं और सबों के अलग अलग विभक्तियां होती है। जैसे कर्ता, कर्म, कर्म, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए, अपादान से जुदाई के लिए, संबंध का के, की, अधिकरण में, पे, पर और संबोधन हे, हो, रे, अरे। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा और मैं इसका वीडियो भी बनाने वाली हूँ, कारक का मैं वीडियो भी बनाने वाली हूँ, आप लोग जरूर देखोगे। तो कारक के जो कर्ता है और संबोधन है वो दोनों को छोड़कर बीच के जो 6 भेद हैं और उनकी विभक्तियां हैं, उसके आधार पर तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है। तत्पुरुष समास को 6 भागों में बांटा गया है कारक के विभक्तियों के आधार पर। जैसे कर्म तत्पुरुष समास, करण तत्पुरुष समास, संप्रदान तत्पुरुष समास, अपादान तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष समास, अधिकरण तत्पुरुष समास। तो इस प्रकार से 6 भागों में बांटा गया है तत्पुरुष समास को। अब जब हम पदों का विग्रह करेंगे तो विग्रह करने के बाद बीच में जो भी विभक्ति आएगी, बीच में जो भी विभक्ति आएगी उस पद को हम उस तत्पुरुष समास के अंतर्गत रखेंगे। जैसे देखो राजपुत्र, राजपुत्र का हमने जब विग्रह किया तो क्या हुआ? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। इसमें का किस कारक की विभक्ति है? ये संबंध की विभक्ति है, ये संबंध की विभक्ति है, इसीलिए किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया? यह आया संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, तो इस प्रकार से बीच में जो विभक्तियां हैं उसके अनुसार हम लोग ये डिसाइड करेंगे कि यह किस तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। जैसे एक और शब्द हमने लिया गुणहीन, गुणहीन, जिसका विग्रह करने पर क्या हुआ? गुण से हीन। ठीक है, तो यहाँ पर ये से किस कारक की विभक्ति है? ये है अपादान कारक की विभक्ति, क्योंकि यहाँ पर गुण से व्यक्ति की जुदाई हो रही है। तो यह किस समूह समास के अंतर्गत आया? यह अपादान तत्पुरुष समास के अंतर्गत आया। इस प्रकार से आप लोगों ने जाना कि तत्पुरुष समास भी 6 प्रकार के होते हैं। कारक की विभक्तियों के अंतर्गत यह 6 प्रकार से होते हैं। अब हम क्रमधारय तत्पुरुष क्रमधारय समास की परिभाषा बताएंगे। समास का दूसरा भेद होता है क्रमधारय समास। समास का दूसरा भेद होता है क्रमधारय समास। और इस समास की परिभाषा इस प्रकार हम लोग करेंगे। इस समास में विशेषण विशेष अथवा उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई देता है। क्रमधारय समास में विशेषण और विशेष और उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई देता है। विशेषण आप लोग जानते हो, संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं, और जिसकी विशेषता बतलाई जाए वह विशेष से कहलाता है। तो पहला देखो एग्जाम्पल इसमें महादेव। महा क्या है? महान है विशेषण,
और देव है क्या? विशेष। यानी देव की विशेषता क्या है कि वो महान है, तो महान है जो देव। तो इस प्रकार से यहाँ पर विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाया जा रहा है। तो कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध दिखाई देगा, या तो फिर उपमेय और उपमान का संबंध भी दिखाई दे सकता है। तो आप यहाँ पर उपमेय और उपमान समझो कि उपमेय और उपमान क्या होता है। तो उपमेय वह होता है जिसकी उपमा की जाए, उपमेय जिसकी उपमा की जाए, और उपमान जिससे उपमा की जाए, जिसकी उपमा की जाए और जिससे उपमा की जाए। तो यहाँ पर चंद्रमुख अर्थात चंद्र के समान मुख, तो इसमें मुख की उपमा की जा रही है, मुख की तुलना की जा रही है किससे? चंद्र से, कि मुख कैसा है? तो चांद के समान सुंदर है। तो यहाँ पर उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे रहा है। तो वह समास जिसमें विशेषण विशेष या उपमेय और उपमान का संबंध दिखाई दे, वह कर्मधारय समास के अंतर्गत रखा जाएगा, जैसे महादेव और चंद्रमुख। ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। महादेव, चंद्रमुख, नील गगन, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल हैं इसके। अब आगे हम लोग देखते हैं अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि जिस समास का पूर्व पद, पहले मैंने बताया जो पहले पद होता है उसको बोलते हैं पूर्व पद। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो, अव्यय का वीडियो भी मैंने बनाया है। अव्यय वो होता है जो कि लिंग, वचन और कारक के अनुसार परिवर्तित नहीं हो। तो जिस समास का पूर्व पद अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। ठीक है, जैसे प्रतिदिन, तो यहाँ पर प्रति क्या है? अव्यय है। इसका हम लोग विग्रह करेंगे तो प्रत्येक दिन। आजीवन, आ क्या है? अव्यय है, जिसका कि कहीं भी परिवर्तन नहीं होता है। तो आजीवन में इसका विग्रह करेंगे तो जीवन भर। तो अव्ययी भाव में का पूर्व पद, पहला पद क्या होता है? एक अव्यय होता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे चौथा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास क्या होता है? तो जिस समास का दोनों पद प्रधान हो, जिस समास का पूर्व पद भी और उत्तर पद भी दोनों पद प्रधान हो, दोनों पदों की बराबर महत्ता हो, बराबर दोनों पदों का वैल्यू हो, वो होता है क्या? द्वंद्व समास। जैसे माता पिता, लोटा थारी, भाई बहन। तो ये सब शब्द क्या है? माता पिता में माता और पिता दोनों की प्रधानता है। इसका हम लोग कैसे करेंगे? विग्रह लिखेंगे माता और पिता, क्योंकि दोनों पद समान हैं इसलिए इसमें और या तथा लगा सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि इसका पूर्व पद और उत्तर पद दोनों प्रधान हैं, इसलिए इसका विग्रह करते समय हम लोग इसमें क्या लगाएंगे? और या तथा। ठीक है, अब पांचवा भेद देखते हैं हम लोग दिग्यु समास। दिग्यु समास वह होता है जिसका पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो, पूर्व पद संख्यावाची शब्द हो। जैसे नवरत्न, त्रिभुज, चतुर्भुज, चौराहा, ये सब ऐसे शब्द हैं जिसका पहला शब्द संख्यावाची है। इसका विग्रह हम लोग कैसे करेंगे? जैसे नवरत्न है तो क्या लिखेंगे? इसका 9 रत्नों का समूह। चौराहा है तो 4 राहों का समूह। त्रिभुज है तो 3 भुजाओं का समूह। इस प्रकार से इसका विग्रह करेंगे इसको, और यह दिग्यु समास के अंतर्गत होगा। दिग्यु समास का पूर्व पद संख्यावाची समास, संख्यावाची शब्द होता है। ठीक है, अब हम लोग एट लास्ट बहुव्रीहि समास के बारे में जाने कि बहुव्रीहि समास क्या होता है। तो बहुव्रीहि समास वह होता है जिसका दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता, दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं।
दोनों पद में से कोई प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे अर्थ के बारे में बताते हैं, तीसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। जैसे मैंने लिया है यहाँ पर दशानन। दशानन यानी कि 10 और आनन। यहाँ पर न 10 प्रमुख है, न 10 की प्रधानता है और न आनंद की प्रधानता है, बल्कि 10 है आनंद जिनके अर्थात रावण। अर्थात तीसरा अर्थ इसका क्या है, रावण की ओर इशारा किया जा रहा है कि 10 हैं आनंद जिनके अर्थात रावण। न तो पहले पद की प्रधानता, न तो दूसरे पद की प्रधानता, बल्कि किसी तीसरे अर्थ रावण की ओर यही इशारा कर रहा है। ठीक है, इस प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेते हैं हमको। लंबोदर। लंबोदर लंबा है उदर जिनका, अर्थात गणेश। इसमें न तो लंबा की प्रधानता है, न तो उदर की प्रधानता है, बल्कि इसमें किसी तीसरे अर्थ अर्थात गणेश भगवान के बारे में बताया जा रहा है। तो इस प्रकार से समास खत्म हुआ। मुझे पूरी आशा है कि आप लोगों ने अच्छे से समास को समझ लिया होगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर कर लेना और लाइक देना। ठीक है, धन्यवाद।